जैसे खेलों के साथ शुरुआती जीत दर्ज की और नई रिलीज को साइकोमेट्रिक इंजन बनने का दावा किया। लेकिन हॉलीवुड स्टूडियो के सामने समान समस्या के साथ दोनों समाप्त हो गए। आप विकृत श्रोताओं के लिए लोकप्रिय मनोरंजन की लगातार स्ट्रीम कैसे बना सकते हैं, कोई भी नहीं जानता। ग्रुपन ने सैकड़ों हजारों स्थानीय व्यवसायों के बीच तेजी से विकास किया, लेकिन उन ग्राहकों के रिपीट ग्राहक बनने के लिए ग्राहक को राजी करना उनके विचार से कठिन था। यदि आप अन्य सभी को छोड़ निकट अवधि के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह करना चाहिए, क्या यह व्यवसाय अभी भी 1 दशक तक चलेगा? अकेले नंबर आपको जवाब नहीं देंगे। इसके बजाय आपको अपने व्यापार की गुणात्मक विशेषताओं के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। मोनोपोली की विशेषताएं। भविष्य में बहुत बड़े कैश फ्लो वाली कंपनी किस तरह दिखती है? प्रत्येक मोनोपोली यूनिक है, लेकिन उनमें आमतौर पर कुछ साझी विशेषताएं होती है, जैसे मालिकाना टेक्नोलॉजी, नेटवर्क प्रभाव, अर्थव्यवस्था के पैमाने और ब्रांडिंग। व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई भी सूची नहीं होती। वह मोनोपोली के लिए भी कोई शॉर्टकट उपलब्ध नहीं है। हालांकि आगे बताई गई विशेषताओं के अनुसार आप अपने व्यवसाय का विश्लेषण करके इसे टिकाऊ बनाने के तरीके के बारे में जान सकते हैं। पहला, मालिकाना प्रौद्योगिकी। मालिकाना टेक्नोलॉजी कंपनी के पास सबसे वास्तविक लाभ होती है, क्योंकि यह आपके उत्पाद की नकल को मुश्किल या कहीं असंभव बनाती है। उदाहरण के लिए, गूगल की सर्च एल्गोरिदम किसी और के मुकाबले बेहतर परिणाम देता है। बेहद कम समय में पेज लोड व अत्यधिक सटीक ऑटो सर्च परिणाम देने वाली टेक्नोलॉजी उत्पाद को मजबूती और रक्षाशीलता प्रदान करती है। किसी और के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल होगा, जो साल 2000 के दशक में गूगल ने अन्य सभी सर्च इंजन कंपनियों के साथ किया। थंब रूल के अनुसार बेहतर मोनोपोली के लिए मालिकाना टेक्नोलॉजी अपने निकटतम विकल्प से कम 10 गुना बेहतर होती है। इसके अलावा किसी भी तकनीक में सुधार करके पाए गए परिणाम को विशेष रूप से पहले से भीड़ भरे बाजार में बेचना मुश्किल होगा। 10x यानी उत्कृष्ट परिणाम के लिए सुधार करने का सबसे स्पष्ट तरीका है कुछ नया आविष्कार करना। यदि आप एक मूल्यवान तकनीक बनाते हैं जो पहले से उपलब्ध न हो, तो मूल्य में सैद्धांतिक रूप से अनंत वृद्धि होगी, जैसे नींद की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक दवा या गंजेपन को दूर करने के लिए इलाज। निश्चित रूप से यह मोनोपोली बिजनेस बनाने में बेहतरीन कदम साबित होगा। या फिर आप पहले से उपलब्ध उत्पादों को मूल रूप से बेहतरीन बना दें, जो 10x तक बेहतर हो जाएं, तो आप अपने आप ही प्रतिस्पर्धा को खत्म कर देते हैं। उदाहरण के लिए, पेपाल ने ईबे से कम 10 गुना बेहतर खरीदारी और बिक्री की। खरीदारी के लिए चेक भेजने और 7 से 8 दिनों तक सामान का इंतजार करने की व्यवस्था को पेपाल ने समाप्त कर दिया और अब खरीदारों को तुरंत भुगतान करने का विकल्प दिया। विक्रेताओं को तुरंत उनकी पेमेंट मिलने लगी और चेक के विपरीत उन्हें फंड जल्दी से और सही समय पर मिलने लगे। अमेज़न ने अपने पहले 10x सुधार को विशेष रूप से देखने योग्य बनाया। उन्होंने कम से कम 10 गुना किताबें किसी भी अन्य किताबों की दुकान से ज्यादा पेश की। 1995 से लॉन्च होते ही अमेज़न पृथ्वी की सबसे बड़ी किताबों की दुकान होने का दावा कर सकता था, क्योंकि खुदरा किताबों की दुकान के विपरीत अमेज़न 1 लाख किताबें बेच सकती है। अमेज़न को भौतिक रूप से किसी भी पुस्तक को स्टोर करने की आवश्यकता नहीं थी। जब भी कोई ग्राहक आपूर्तिकर्ता से पुस्तक का अनुरोध करता था, तो आपूर्तिकर्ता ग्राहक को सीधे पुस्तक भेज देता था। यह क्वांटम सुधार इतना प्रभावी था कि अमेज़न के आईपीओ आने से 3 दिन पहले एक बहुत ही दुखी बार्न्स एंड नोबल ने मुकदमा दायर किया और दावा किया था कि अमेज़न खुद को धोखे से बुक ब्रोकर कहता है। आप बेहतर यूनिक डिजाइन के माध्यम से 10x सुधार भी कर सकते हैं। 2010 से पहले टैबलेट कंप्यूटिंग इतनी खराब थी
कि सभी